जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप सभी मेरी प्यारी सी संगत मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जैसे गुरुजी बोलते हैं शुरू से शेयर कर, तो मुझे गुरुजी माफ़ करना। मुझे इतना तो नहीं याद कि मैं आपसे कब जुड़ गई, बट आपको मैंने काफ़ी जगह देखा था। मेरी ही फ्रेंड्स आपके स्वरूप शेयर करती थी इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पर लिखा होता था जय गुरुजी, जय गुरुपा। तो मुझे बस इतना पता था कि आपको बहुत लोग मानते हैं और आपसे जो भी मांगो आप वो पूरा करते हो। बट गुरुजी, मैं आपसे अचानक कैसे जुड़ गई वो मुझे भी नहीं पता चला। ना मैंने किसी से पूछा कि क्या करना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, ना मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी थी। बट एक दिन अचानक गुरुजी का स्वरूप देखा इंस्टा पर और फिर ऐसे बहुत सारे स्वरूप आने लगे इंस्टा पर जहाँ पर मैसेजेस लिखे होते थे मेरे दुखों के आंसर्स। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आप मुझे ब्लेस करते हो। गुरुजी एक बार मेरे सपने में भी आए, उनका स्वरूप मेरे हाथों में था। एक बार गुरुजी अचानक मुझे ओम के दर्शन भी देते हैं। फिर कल ही गुरुजी 2-3 बटरफ्लाइज के फॉर्म में भी मुझे देखने को मिले सुबह ही सुबह। एक बार सुबह मेरे सपने में उनको मेरी तरफ आते हुए भी देखा मैंने। एक बार मुझे उनका इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि पुत्र, आज मैं तुझे गुलाब की खुशबू से दर्शन दूंगा। और फिर मैं जब मंदिर गई पूजा करने तो मुझे सिर्फ एक रोज़ का पेटल दिखा और उससे इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी, उसको अपने पास मैंने संभाल कर रख लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे अपने दर्शन देकर, अपनी ब्लेसिंग्स देकर बार बार मुझे एहसास करा देते हो कि आप मेरे साथ हो। मेरे गुरुपा, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे चुना। मेरा एक काम नहीं बन पा रहा गुरुपा, आप मुझे उसके लिए मैसेजेस भी देते हो कि पुत्र तेरा काम बन जाएगा, पुत्र सब मान जाएंगे, पुत्र तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तू चाहती है। गुरुपा ने बहुत बार ये मैसेजेस मुझे दिए हैं इंस्टा पर, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी, आप सबका मुझे साथ चाहिए, आप सबकी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। प्लीज़ मेरी प्यारी संगत मेरे लिए प्रे करो आप सब कि मेरा ये काम बन जाए, जल्दी मेरी शादी मेरी ही पसंद से हो जाए। गुरुपा प्लीज़ मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स करो। मेरे प्यारे गुरुपा ने अब भी चमत्कार किया। मैं जब ये मैसेज टाइप कर रही थी तो बारिश हो रही थी बाहर और मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा जब तक मैं ऊपर वॉक कर रही हूँ तब तक आप बारिश बंद कर दो, और गुरुपा ने उसी वक्त बंद कर दी। गुरुपा, इतनी जल्दी हम सब संगत की बात सुन लेते हैं। बस आप अपने कर्म अच्छे रखो, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी का सत्संग सुनो। गुरुजी सबकी अपनी सारी संगत की विश पूरी करेंगे और मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है। मेरे गुरुपा मेरी विश भी पूरी करेंगे। मेरे पेरेंट्स को वो मना लेंगे। अब गुरुजी मैं आगे भी अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी। बस आप मेरे ऊपर अपनी बेटी पर कृपा जिंदगी भर बनाए रखना। अब यहीं पर मैं अपने सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। और थैंक यू प्राची आंटी जी, आपने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसकी वजह से आपको कांटेक्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं फिर से लिख कर ही आप सब संगत जी को बताना चाहूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से मेरा कनेक्शन गुरुपा से हुआ है तब से मुझे गुरुपा रोज़ दर्शन देते हैं। पूरे सावन में उन्होंने मुझे कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में दर्शन दिए हैं और उनके इंस्टाग्राम में मैसेजेस तो आते ही रहते हैं। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहने का एहसास मुझे करवाते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं शुक्राना कर, तो मैंने फिर से एक बार सोचा कि मैं शुक्राना करूं। मुझसे कोई भी गलती हो तो आप मुझे माफ़ करना। बस आप सभी लोग मेरे लिए प्रे करना
कि मेरी एक अरदास जिसके लिए मैं 1.5 साल से वेट कर रही हूँ वो बस अब पूरी हो जाए। पूरी होते ही मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई गुरुपा दैट उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे बट गुरुपा अभी मैं काफ़ी परेशान हूँ, बस मेरी एक अरदास पूरी हो जाए। आपको सब पता है, आप कितनी बार मुझे मैसेजेस में बोलते हो कि मेरी सारी विश पूरी होंगी, जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। मुका देता मेरे अटके कामनों, आप मुझे अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो बट फिर भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि कैसे होगा। लेकिन फिर जब मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा डांट भी लगाते हैं। उन्होंने मुझे 2 बार इंस्टाग्राम के पोस्ट के थ्रू डांटा भी है कि तूने मुझे बहुत परेशान करा हुआ है, जब तुझे कह दिया कि तेरा काम बन जाएगा फिर भी तू क्यों टेंशन लेती है। सॉरी गुरुपा, बस आप अब जल्दी से मेरा अटका हुआ काम पूरा कर दो सो दैट मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग आपसे शेयर करूं। अब यहीं पर अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा जे तुसी ना फड़दे मेरी बाँ, जे तुसी ना फड़दे मेरी बाँ, मैं रुल जाना सी। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर, मेरे महाशिव, मेरे सृष्टि दे रचयिता, जिन्हों ने मेरे बाँ पकड़ी, मेरे सिर ते अपना प्यार भरा हथ रखिया और जो हर पल मैनू महसूस होंदा है कि मेरे सिर ते गुरुपा ने हथ रखिया होया है। कदे मोढे ते हथ रखदे वो महसूस होंदा है, कदे महसूस करांदे है कि मैं तेरे घर च तेरे कोल है, लाइट ब्लिंक करके। कदे बटरफ्लाई रूप च आके गुरुपा ब्लैस करदे है। गुरुपा तुहाडा अनंत कोट अनंत कोट अनंत कोट शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਪਿਓ ਬਣਾਏ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਪਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਪਿੱਤਰ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੰਡਲ, ਸਾਡਾ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ज़्यादा डिटेल्स जाऊँगी तो मेरा सत्संग बहुत ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, इसलिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਫਟਾਫਟ ਕੇ। ਗੁਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ
ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਕਲਰਸ ਦੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੈਦਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆਪੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ, 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਟ, ਕਦੇ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਐਸਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠਦੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜਲਸ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਿਜਿਟਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है। शुकराना बस मैं दिल दी गहराइयां नाल श्वासो श्वास अरबां खरबां बार मिलियंस बिलियंस बार गुरु पादा शुकराना 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 करदी हां। इदां ही संगत जी अगले दिन यानी कि कल मंडे नूं गुरु पा दा वार सोमवार मेरी गैस ही ख़त्म हो गई और मैं देखती पई है कि गैस नहीं ऑन हो रही है। तो ना रोटी बनी ना कुछ बनी। गुरु पा दे ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਖਿਲਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਆਏ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਸ ਆਈਆਂ। 2-3 ਵੋਮਿਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਮਿਟਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੂ ਬਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋਤ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਕਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੋਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ
तेरा भाग्य जाग गया, तुझे मैंने चुन लिया है। और ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ भी खुशियाँ होती हैं ना किसी ਨੂੰ ना दस्या कर, नज़र लग जाती है। आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बता देते हो और आप अपने आपको नज़र लग जाती है, आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਹਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। गुरु पा कहते हैं किसी की निंदा चुगली ना करो, हमेशा खुश रहो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कोई भी ली हुई नई चीज़ भी किसी को मत बताओ, क्योंकि कुछ नहीं पता किसी के मन में क्या चल रहा है। अगर दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है तो वो अपनी नेगेटिविटी भी हमको दे देता है और हमारी चीज़ से भी वो मतलब परेशान होता है कि भाई उसके पास आ गई मेरे पास नहीं है। तो संगत जी ये गुरुपा का मैसेज ही है कि आप अपनी अपनी खुशी अपने पास समेट के रखा करो, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में मत बताया करो जहाँ तक हो सके। और संगत जी एक मैसेज और आया कि जो पितर पक्ष की कल अमावस्या आ रही है, लास्ट दिन है पितर पक्ष का, उसके लिए गुरुपा ने बताया उसके बाद में पूरे घर की सफाई करो, गंगा जल के छींटे दो, चाहे गुरुपा के जल प्रसाद के छींटे दो, मतलब पूरे घर में सफाई करने के बाद, और पूरे घर में धूप दीप बत्ती जगा दो। और जो कोई हवन वगैरह करते हो तो वो हवन भी कर सकते हैं, बाकी धूप दीप अपनी जो ज़रूर दिखानी है, पूरे घर में धुआं करना है। उसके बाद में कहते हैं नवरात्रे, पहले नवरात्रे पे अपने घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ, ओम का निशान बनाना है, चाहे स्टिकर ला के लगाना है। और पहले नवरात्रे वाले दिन ही बंधन वार लगाने के लिए कहा, जो अशोक के पत्तों से में भी बनता है, वो भी लगा सकते हो, मतलब बंधन वार लगाने को कहा है गेट पे। तो ये आज का गुरुपा का मैसेज था। तो संगत जी मेरा सत्संग भी बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं अभी यहीं पे इसको विराम देती हूँ। नया सत्संग फिर तैयारी करूँगी नए सत्संग की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका, जो जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना, और जो सुनेंगे उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी और मेरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज मेरा शुक्राना सत्संग आज का जो है कि गुरु जी के मुझे 2-3 दिन से पहले मैसेज आ रहे थे कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है,
तो संगत जी मेरी खुशखबरी ये है कि आज मेरे जब मैंने प्राची आंटी के चैनल में सत्संग शेयर किए हुए थे तो आंटी जी ने वो मेरे सत्संग शेयर कर दिए हैं। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी मेरे सत्संग शेयर कराने के लिए, क्योंकि जब तक गुरु जी नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो सकता संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, और आप प्राची आंटी का भी शुक्राना, क्योंकि कल मैंने उन्हें मैसेज किया था कि आंटी मैंने आपके चैनल पे बहुत सारे अपने सत्संग शेयर किए हैं पर नहीं हो पाए हैं। तो आंटी का तुरंत तुरंत मैसेज भी आया और रात को ये मेरा सत्संग शेयर हुआ और कुछ सत्संग सुबह के समय शेयर हुए। शुक्राना आंटी जी, अनंत अनंत शुक्राना आपका। क्योंकि मैंने संगत जी और भी चैनल पे अपने शुक्राना सत्संग भेजे हुए हैं, लेकिन वो आज तक कहीं से भी शेयर नहीं हुए हैं। बस एक चैनल और था, मैं चैनल का नाम तो नहीं बताऊंगी, बस उस पर हुए थे, बट उसके बाद से उस पर भी नहीं हुए हैं। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के लिए ही है कि मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे सत्संग शेयर करे, मेरे सत्संग को और संगत तक पहुँचाया, जिससे कि भाई जो जिसके सुनवाना चाहते हो गुरु जी वहाँ तक पहुँचे, उनको कुछ हिंट्स मिल सके, उनको कुछ जवाब मिल सके। तो अनंत अनंत शुक्राना आंटी जी, प्राची आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि आपको खुश रखे, आपका जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप सत्संग शेयर करने की, ये हर किसी को नहीं मिलती है। ये संगत जी, क्योंकि जो जो प्राची आंटी सत्संग शेयर कर रहे हैं, ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती, गुरु जी जिसको देना चाहता है सेवा उसी को मिलती है। तो आंटी जी, मैं गुरु जी आप खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। और जो भी मेरे शुक्राना सत्संग है मैं आपके चैनल पर ही शेयर करूँगी। अनंत अनंत शुक्राना आंटी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, ये मेरा आंटी जी के लिए शुक्राना सत्संग था इस चैनल के लिए। गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची बहुत अच्छा चैनल है, और जो है मेरे एकदम सत्संग इन्होंने शेयर कर दिया, जो मतलब मैंने कल ही करा था तो वो आज सुबह मुझे आंटी जी ने शेयर भी कर दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपना अगला सत्संग जरूर लेकर के आऊँगी गुरु जी के आशीर्वाद से। मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं प्राची आंटी, मैं ये सत्संग आपके ही चैनल में शेयर कर रही हूँ। आपका मैसेज था कि थोड़ा रिकॉर्डिंग तेज आवाज़ में किया कीजिए, तो मैं आंटी बताना चाहती हूँ कि मेरा जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है इसमें थोड़ा डिस्टर्ब है। उससे जितना तेज बोलना चाहती हूँ मैं उतना बोल भी देती हूँ, लेकिन फिर भी कम ही आवाज़ में हो पाता है। तो अभी गुरुजी जब भी चाहेंगे मैं फ़ोन चेंज करूँगी, तब मैं शायद अच्छी तरह अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा सकूँ। आपको मेरे सत्संग शेयर करने में दिक्कत होती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आंटी जी, लेकिन आपको जैसा भी लगता हो आप मेरे सत्संग शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और जब भी गुरु जी चाहेंगे मैं फ़ोन मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर अपना जो है ठीक से सत्संग रिकॉर्ड करके भेजूँगी। बस आप इतना कर दीजिए मेरा कि जैसे भी हम बस कैसे भी मतलब मेरा जो इसी आवाज़ में हो, मैं तो अभी तेज़ आवाज़ में ही कर रही हूँ, लेकिन अभी पता नहीं आंटी जी आपको कैसा लगेगा कैसे नहीं। अगर ये सही होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बताइएगा ज़रूर कि रिकॉर्डिंग सही थी, सही आवाज़ थी। तो जय गुरु जी आंटी जी, प्राची आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसके लिए मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग उस समय का है जब मैं गुरु जी को नहीं जानती थी और ना ही गुरु जी से जुड़ी थी। तो आज मतलब गुरु जी ने मेरे को थॉट डाला कि ये सत्संग शेयर कर, तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठ कर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो गुरु जी बुलवाएंगे मुझसे मैं वही बोलूँगी, वही बताऊँगी अपने संगत परिवार को। संगत जी, जैसे कि मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले ऐसा था कि भाई मेरा जो मायका है, मायके में मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। मम्मी पापा के जाने के बाद से जो है भाई भाभी थे, तो थोड़ा उन लोगों ने भी जो है, आपको पता है संगत जी कि माँ बाप के बाद जो है भाई भाभी कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं इनमें, लेकिन मेरा मतलब मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि जो मेरे भाई भाभी हैं वो
ऐसा सोचने लगे कि भाई अब हम इनका क्यों करें। भाई हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। एक भाई तो हमारा पहले ही अलग हो चुका था, बड़ा भाई था, तो उसकी शादी के 1 डेढ़ साल बाद ही वो अलग हो गया था अपनी वाइफ को लेकर के। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। उसने मतलब मम्मी पापा के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया था। मैं बताना तो नहीं चाहती, अब गुरुजी थोड़ा डाल रहे हैं और बस मैं बोलती जा रही हूँ। तो संगत जी ऐसा हुआ, तो वो तो मतलब ये हो गया था कि चलो छोड़ो। अब एक था छोटा भाई, उसकी भी शादी हो चुकी थी, तो अब वो अपनी फैमिली के साथ, फैमिली हुई, उसकी 2 बच्चे हैं उसके, मम्मी पापा है नहीं अब हमारे। तो वो ये कहता अब 4 बहनें, हम कैसे मतलब वो हम चारों को देखे। हम तीज त्योहार पर उसके यहाँ जाते हैं, तो वो मतलब संगत जी वो हमें वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो कुछ कहा सुनी भी हो गई थी उसके साथ, हमारी तो नहीं, बस उसने ही कहा जो कहा। लेकिन ये कि पलट के कुछ तो जवाब देना ही पड़ता है, संगत जी पता है आपको। लेकिन ऐसा जवाब नहीं दिया था कि रिश्ते इतने खराब हो जाएं कि वो हमसे ऐसा मुंह मोड़ ले कि हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हो। तो संगत जी ऐसा था। तो मेरी जो 2 बहनें, 3 बहनें और हैं, एक बड़ी बहन है मेरी, वो भी अपने जो है ससुराल में बहुत परेशान रही है। हमारी शादी से ही पहले उसकी शादी हो गई थी, उसकी शादी को कम से कम 25-26 साल हो रहे होंगे। तो संगत जी, तो उससे भी कांटेक्ट नहीं है। और जो मेरी 2 छोटी बहनें हैं वो वहीं जहाँ मेरा मायका है वो उसी शहर में है लोकल, लेकिन वो भी नहीं जा पाती। उनको भी जो उसने मना कर दिया कि भाई हमारे घर मत आना, तुम्हारा शादी हो गया है, तुम वहीं रहो। तो संगत जी वो 2 बहनें हैं मेरी, वो भी बड़ी परेशान रहती हैं तो ससुराल में। अब वो जाएं तो जाएं किसके पास। तो वो दोनों अपने दुख परेशानी संगत जी मुझसे शेयर करती हैं अपनी। तो मैं तो संगत जी मैं बताती हूँ कि देखो, माता पिता होते हैं तो उनके सपोर्ट में मैं भी कुछ कह सकती थी, कुछ कहती सुनती, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। और मैं उन्हें देख के परेशान भी होती थी, रोती भी थी कि वे उनके साथ इतनी दिक्कत परेशानी है, पैसों की दिक्कत, मारपीट की दिक्कत, हर चीज़ की परेशानी। तो मैं रोती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी उनके लिए कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ। भाई पैसों की रही, पैसों की बात तो संगत जी ये है कि कभी अपने पास है तो दे दी, कभी अपनी भी स्थिति ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते हैं, किसी के लिए चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। तो बस हम भगवान से ही प्रे करते हैं कि भगवान कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ कि उनके भी कोई मतलब कि जो उनके भी कोई समझे, उनकी मदद हो जाए कहीं से। तो संगत जी ऐसा था कि उससे पहले मैं गई थी खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी मैं गई थी, तो वहाँ जा कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से आई मैं, हाँ, आई मतलब श्याम बाबा से मेरा इतना कनेक्शन हो गया, कनेक्शन कह लो या प्यार कह दो उससे, इतना प्यार, इतना अपनापन हो गया कि मतलब अभी यही हैं जो पूछा कि सभी भगवानों का वास भी भाई कहते हैं कि भगवान वाले मानती मैं सबको हूँ। सबको मानती थी, शिव को, माता को, दुर्गा माता को, सभी माताओं को मानती थी, वैभव लक्ष्मी की व्रत करती थी, सबको मानती थी। लेकिन उसमें श्याम बाबा भी फिर आ गए थे। मैं वहां से उनका एक छोटा सा मूर्ति लाई थी, तो मैंने अपने मंदिर में रखा। तो जैसे जैसे मुझे पता चलता रहा, तो श्याम बाबा की पूजा भी करती रही। पता एकादशी के दिन भी जो है उनको पूजा करती थी, फूल वगैरह चढ़ाती थी। तो संगत जी एक दिन, हाँ, तो मुझे मतलब कहते हैं हारे के सहारे हैं। तो एक दिन मैंने भाई उनके सामने बैठी, एकादशी का ही दिन था, तो मैंने सारी बातें उनको कही अपनी, खाटू श्याम जी को उनके सामने। उन्होंने कहा आप हारे के सहारे हो। भाई मैं नहीं जानती, मेरी बहनें बहुत परेशान है, मैं चाहकर भी उनसे नहीं कुछ उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं बाकी भगवानों से भी मैं कहती रहती थी पहले, भगवान कुछ ऐसा करो कि मम्मी पापा नहीं है, भाई भी नहीं देखता है, वो ससुराल में ही परेशान है, और मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि संगत जी मेरे जो हस्बैंड है वो भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि बहन हूँ तो सोचता है भाई कहीं से भी मदद हो जाए, उनकी सपोर्ट के लिए भी कोई हो। तो बस संगत जी कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने श्याम बाबा के सामने ही अरदास भी की, उनको जो जो था मैंने बताया। तो मैं बहुत रोई थी उस दिन उनसे बातें करके कि ऐसा है, ऐसा है, भाई कोई कुछ भी मदद करो, उनकी कैसे भी मदद करो, बस मैं अपनी बहनों को कुछ देखना चाहती हूँ। तो संगत जी ऐसा था। तो श्याम बाबा ने मेरी सुनी। उसके जब जब मैं गई थी 17 फरवरी को, तो 17 फरवरी को गई थी मैं खाटू श्याम जी, और 16 मार्च को मुझे गुरुजी से मिलवा दिया था मेरे श्याम बाबा ने। अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ मैं श्याम बाबा का भी। तो संगत जी तो कहते हैं वो हारे के सहारे हैं, जब सब इंसान हार जाता है तो बस वो
कलयुग के भगवान हैं हमारे। बाकी तो गुरुजी में हर भगवान का वास है, सब कुछ है। तो गुरुजी को तो मैं नहीं जानती थी इस टाइम तक, मैंने सुना भी नहीं था। बस 16 मार्च का वो दिन है जब मैंने गुरुजी के बारे में जाना, गुरुजी की महिमा के बारे में जाना। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। तो श्याम बाबा ने मुझे गुरुजी का रास्ता, या मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया। मैं तो यही मानती हूँ कि उन्होंने, श्याम बाबा ने भी मुझे हारने नहीं दिया। उन्होंने तो जो मतलब उनसे सवाल जवाब मैंने करे थे, एकादशी का दिन था, मुझे याद है, श्याम बाबा से तो मैं बहुत रोई थी उनके आगे बैठ करके। तो एक उनका गुरुजी एक थॉट डाल रहे हैं मेरे दिमाग में कि मैं ये बताऊं कि उससे पहले मैं श्याम बाबा की रील देखती थी, तो उसमें एक अंकल कह रहे थे कि आप जो है एक एकादशी के दिन जो भी मन में हो कुछ बोलो श्याम बाबा से, और मतलब तुम श्रद्धा के अगर आंसू तुम्हारे गिरते हैं तो तुम्हें एक अगली जो एकादशी आई है तुम्हारे खुशी के आंसू होंगे। तो संगत जी वाकई ही वो हुआ मेरे साथ कि मुझे गुरुजी मिले। गुरुजी के हाथ में श्याम बाबा ने मेरा हाथ दिया, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। तो मेरे गुरुजी के ही रूप में श्याम बाबा सब भगवान मेरे गुरुजी के रूप में मुझे मिल गए। मुझे अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो संगत चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं जैसे गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, मैंने अपनी बहनों को भी बताया। तो जो दोनों बहनें मेरी परेशान थी उन्हें भी बताया, तो वो भी गुरुजी को मानने लगे, उनके पति भी मानने लगे हैं, बच्चे भी सब उन्हें मानते हैं। वो मुझसे पहले वो गुरुजी के दर्शन के लिए गई, बड़े मंदिर गई। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, आपने उनका भी पकड़ा। तो संगत जी मैं ये बताना चाहते हैं, जब हम हार जाते हैं बिल्कुल, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मंजिल जरूर दिखाते हैं। तो उसे बस हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मेरे हारे के सहारे बाबा श्याम बाबा ने ही मुझे गुरुजी का रास्ता दिखाया है। अब आगे की जो मतलब जो बागडोर है गुरुजी के हाथ में है सब। अब गुरुजी से मानने के बाद, गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी ने अपने से जोड़ा है, तब पता चला ये सभी माताओं का, सभी भगवान का, सबका वास गुरुजी में ही है। तो मुझे गुरुजी में सभी भगवान मिल गए। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी बस मैंने वहां से मेरी बहनों की भी जर्नी शुरू हुई, और वो दोनों अब बहुत खुश हैं। गुरुजी के बड़े मजे आए, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने उनका हाथ पकड़ा उनको। बस मैं तो हार चुकी थी कि कौन मदद करे और ये कौन सुनेगा। गुरुजी आप बहुत सुनते हैं। तो ये मेरे शुक्राना सत्संग था गुरुजी के चरणों में। अब मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। संगत जी आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पर गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के आशीर्वाद से शेयर करने जा रही हूँ अपने संगत परिवार के साथ। चलिए संगत जी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि मैंने अपना पहले सत्संग में बता चुकी हूँ मैं कैसे कैसे गुरुजी से जुड़ी हूँ। 2024 में 16 मार्च से गुरुजी के बारे में जाना। तो संगत जी क्या होता है कि 16 मार्च किया है, 1 डेढ़ महीने के बाद जो है, मुझे याद तो नहीं है ठीक से, तो गुरुजी के सॉरी संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आते हैं, या कोई हम रील नहीं, मैसेज था, छोटा सा ही सत्संग था कोई, वो एक आंटी का। तो उस सत्संग में आंटी जी अपने मेरिकल्स के बारे में बता रही थी गुरुजी के। तो उसमें जो है दूसरी आंटी का भी एक सत्संग था, तो उन्होंने बताया था कि जो है गुरुजी के जो स्वरूप हैं, जो उन्होंने जहाँ लगाए हुए हैं, वो कमरा या मंदिर जो भी था उनका, वो बहुत गंदा हो रहा था। तो गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिया था। तो संगत जी मैसेज बिल्कुल रिलेट मुझसे भी कर रहा था, क्योंकि जो जहाँ कमरे में जो मैंने गुरुजी के स्वरूप लगाए हुए हैं, वो भी कमरा हमारा काफी गंदा हो रखा है। गंदे से मतलब ये कि उसमें वाइट वॉश जब हुआ था 5-6 साल हो गए हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, वो उसी कमरे में पूजा पाठ होती है। तो संगत जी धुएं से, या थोड़ा जैसे वाइट वॉश था वो गंदा भी हो गया था, तो कमरे में ना काला काला सा हो गया था धुएं से, धूप बत्ती वगैरह का जो धुआं होता है, चिराग का धुआं होता है। तो स्वरूप लगा रखे थे हमने, मेरे पास गुरु जी का बड़ा बड़ा स्वरूप भी है वाइट चोले में, तो वो भी लगा हुआ था उसी दीवार पर।
तो गुरुजी ने इस तरीके से मुझे बताया कि जो है उनके स्वरूप भी गंदी दीवार पर लगे हुए हैं, तो हमें उन्हें साफ कराना है या पुताई करानी है या जो भी कराना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने देखो ये मैसेज हमारे लिए ही है और गुरुजी बता रहे हैं कि मेरे स्वरूप जो है गंदी दीवार पर, काली दीवार पर लगे हैं, वहां से हटाने हैं। तो वो कहने लगे चलो अब बरसात खत्म हो जाए तो उसके बाद हम वाइट वॉश करा देंगे कमरे में। तो संगत जी क्या होता है, ऐसे ऐसे दिन चलते गए, होते गए। 1.5-2 महीने के बाद जो है अब ये सितंबर का महीना आ गया है। तो सॉरी संगत जी, तो मैंने सोचा था कि मैंने क्या वाइट वॉश कराना है, गुरुजी को भी पैर ही छोड़ रखा था। मैंने कहा जैसे आपको कराना है वैसे कराओ। मेरा तो मंदिर भी थोड़ा खंडित हो रखा है संगत जी, तो तो मैंने वो भी गुरुजी पर ही छोड़ रखा है। गुरुजी जब बनवाना चाहेंगे तब बन जाएगा, क्योंकि मंदिर को मैं कहाँ निकालूं और कहाँ शिफ्ट करूं, कौन सा लाऊं, वो थोड़ा बड़ा ही लाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी को भी मैंने उसमें ही विराजमान करना है। मेरे पास जो मंदिर है वो छोटा है अभी, तो वो जो गुरुजी जैसा कराएंगे वैसे ही होगा। तो संगत जी जैसे अभी गुरुजी का सॉरी संगत जी, जैसे अभी मैंने गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी साथ सत्संग शेयर करने की, तो मैंने वो प्राची आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर करे हैं। और उसमें क्या हुआ था संगत जी, जो मैंने सत्संग शेयर करे थे ना, तो मैं उसमें ये बताना भूल गई थी पहले के 3 सत्संग में कि गुरुजी ने जो मुझे सेवा दी साथ सत्संग शेयर करने की, तो मैंने नंबर नहीं बताए थे। तीन तीन सत्संग जैसे शेयर हुए थे तो मैं नंबर नहीं बता पाई थी। चौथे सत्संग जब मेरा शेयर हुआ था तो मैं उस पर नंबर बता पाई थी कि मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है, इस तरीके से। तो गुरुजी के साथ सत्संग जो शेयर करने थे तो वो तो हो चुके हैं प्राची आंटी के चैनल पर, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना प्राची आंटी, अनंत अनंत शुक्राना। तो इसके लिए मैं प्राची आंटी का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जो सत्संग शेयर करे हैं, तो कहते हैं, तो संगत जी ये बताती हूँ, जब हमारे सत्संग शेयर हो जाते हैं तो गुरुजी हमारे सत्संग ब्लेस कर देते, तो अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करिए प्राची आंटी के जरिए, और आपने ब्लेस कर दिया मेरे सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। तो संगत जी मेरे जब सत्संग शेयर हो गए जैसे कल, तो दिन में शेयर हो गए थे, तो रात को मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पर। मैसेज जैसे खोल के मैं एक बार चेक करके सोती हूँ, तो मैंने देखा तो गुरुजी के 2 बार ये मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज थे कि कल सुबह होते ही तुझे 3 खुशखबरी मिलेंगी। तो पहला खोलते तो ये था, मैंने कहा अच्छा गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लिखा उस पर कमेंट्स में और आगे मैं थोड़ा आगे बढ़ी, तो गुरुजी ये मैसेज थे। फिर कुछ मैसेज किया, फिर ये मैसेज रिपीट हुआ कि तो आज के बाद सुबह तुझे 3 खुशखबरी मिलेंगी। तो संगत जी क्या होता है कि शाम को ना, कल मैं भी थोड़ा परेशान सी थी, कभी कभी मन हमारा नेगेटिविटी के कारण जो है परेशान हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है, ऐसा होता है। तो शाम को मेरी बेटी भी आती है, तो वो कॉलेज से आई, तो वो बैठी थी पढ़ने, तो उसकी फ्रेंड का फोन आया कि तुझे मेल आया जो कंपनी के। तो उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं आया, कि जो है उन्होंने कुछ बच्चों के नाम लिए, तो उन बच्चों का मेल आ गया था। तो मेरी बेटी परेशान हो गई कि मम्मी सब बच्चों के मेल आ गए हैं कंपनी के, मेरे को मेल नहीं आया। तो मैं भी परेशान हो गई। मैंने क्या, परेशान का मतलब ये कि ये भी सोचा हुआ है मैंने कि जो गुरुजी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मैं अपनी बेटी को तो यही कहती हूँ, मैंने बेटा गुरुजी पे विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होगा तुम्हारे, जो तुम्हें ये बेस्ट होगा वही गुरुजी तुम्हें देंगे। तो मैंने उसे समझाया, बोला, लेकिन संगत जी बच्चे हैं नहीं मानते, क्योंकि वो लगता है कि इन इन बच्चों का हो रहा है, मेरा नहीं, मेरे नहीं हो रहा है, मेरे लिए मेल नहीं आया। तो मैं और परेशान सी हो गई, मन नहीं लग रहा था। तो रात को जैसे मैं गुरुजी से बातें करके सोती हूँ, तो मैंने गुरुजी से सारे दिन की बात की अपनी। मैंने कहा, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है। शुक्राना भी करा, क्योंकि कल जो मेरे सत्संग शेयर हुए थे उनके लिए भी प्राची आंटी ने जो किए थे, प्राची आंटी का भी शुक्राना। और कि गुरुजी बच्चे का जो है मेल नहीं आया और बच्चों के आ गए, लेकिन गुरुजी ऐसा मत करना कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। संगत जी ऐसा होता है ना, एक दूसरे को देख के बच्चे थोड़ा सा लगता ही है, क्योंकि हम भी जिस टाइम थे जब हम पढ़ते थे तो हमें भी लगता था एक दूसरे को बच्चों में आपस में देख करके। तो ऐसे ही बच्चों को भी इन बच्चों को भी फील होता है। तो क्या होता है, मैंने गुरुजी मैंने गुरुजी बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए, बस गुरुजी कुछ कीजिए। वो बार बार मुझे ये कहती है, मम्मी ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मैं पहले तो मैंने 1 आध दिन पहले से ऐसे बोला था, मैंने कहा बेटा ये हमारे कर्म होते हैं, कुछ नहीं होता है, कर्म होते हैं पिछले जो हमें काटने पड़ते हैं। मैंने जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो वो कल भी यही बात रिपीट करते, मैंने गुस्से में उसे बोल दिया। मैंने क्या क्या बात है, मैंने क्या कौन सा
जीवन थोड़ी ख़त्म हो गया है, ये लाइफ थोड़ी ख़त्म हो गई है। मैंने कहा अगर कंपनियों में जगह नहीं, कहीं और जॉब नहीं मिलेगी, कहीं कुछ होगा नहीं, तो मतलब मैंने ऐसे जॉब के चक्कर में काफ़ी कुछ सुना दिया। मैंने विश्वास रखा गुरु जी पर, जो गुरु जी करेंगे अच्छा करेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट से भी बेस्ट होगा। तो संगत जी फिर मैंने इसको थोड़ा ऐसे कह दिया और गुरुजी से बातें फिर की। मैंने गुरुजी अब क्या करें, मैंने कहा इसको आया नहीं है, अब बस आप देखना, आपको जो अच्छा लगता हो, जो सही लगता हो वो करना। तो ये सब कह के मैं सो गई। तो सुबह जो है मैंने अमृत वेला के लिए उठी 3:30 बजे, तो गुरुजी का अमृत वेला किया मैंने, मंत्र जाप किया, गुरुवाणी सब जो भी सुनती हूँ मैं किया। तो संगत 5:45 का टाइम हो गया, 6 बज गया। तो बस मैं किचन में काम करने गई नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने फिर जैसे यूट्यूब खोला और मैं सोच रही थी कि चलो भजन लगाती हूँ, तो सामने ही मेरे मैसेज फ्लैश हुआ कि प्राची आंटी के चैनल का, कि ये सत्संग एक बार सुन, इस तरीके से था कुछ मैसेज, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने सुना, तो वो सत्संग मेरा ही शेयर हुआ। तो मैंने लिंक भी नहीं देखा था, वो जो आंटी ने शेयर करती हैं उस पर व्हाट्सएप पर कि भाई आपका सत्संग शेयर हो गया। तो मतलब वो तो मैंने देखा ही नहीं, बस डायरेक्ट वो खोल दिया, तो उस पर सत्संग मेरे साथ सत्संग पूरे शेयर हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो सुबह होते ही जो गुरु जी का मैसेज है, तो 3 खुशखबरी मिलेंगी। तो एक खुशखबरी ये मिली, मेरे सत्संग गुरु जी ने ब्लेस कर दिए, मेरे सत्संग शेयर हो गए। तो संगत जी फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी उठती है सो करके, तो वो अपना फ़ोन चला रही थी। फ़ोन चलाते हुए तो मुझे दिखाने लगी। मैंने क्या है, मैंने कहा मैंने चश्मा नहीं पहना बेटा, मुझे नहीं दिख रहा क्या है। कि मम्मी मुझे भी मेल आ गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं गुरु जी को रात को ही कहकर सोई थी। मैंने कहा गुरु जी बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए, आपको जो सही लगता हो जैसा हो वो आप करना बस। तो मैं ये नहीं कहा था मैंने कि उसे भी मेल आ जाए कुछ आए, लेकिन गुरुजी तो हमारे मन की बात जानते हैं, सब पता है, गुरुजी तो जाने जाने संगत जी। तो बस गुरुजी ने जो है, उसका भी मेल आ गया गुरुजी के आशीर्वाद से, तो वो भी खुश हो गई। उसे खुश देखकर तो मैं भी खुश हो गई, इसके भी खुश हो गई। चलो कि बच्चा खुश है तो मम्मी पापा तो खुश हो जाते हैं संगत जी, आपको पता है। तो जैसे मेरी परेशान थी मैं रात को थोड़ा सा, इसी वजह से भी थोड़ा पता नहीं माइंड अपने आप ही परेशान सा हो जाता है, बात भी कुछ नहीं होती है लेकिन हो जाते हैं परेशान, वही नेगेटिविटी हावी सी हो जाती है। तो संगत जी ऐसा था। फिर क्या होता है, मैं अपने हस्बैंड को बताने लगी। मैंने कहा देखो गुरुजी का रात को ना इंस्टाग्राम पे मैसेज है, तो सुबह 3 खुशखबरी मिलेगी सुबह ही होते ही। मैंने 2-3 बार बड़े स्ट्रांग मैसेज थे। मैंने कहा एक तो मेरे साथ सत्संग शेयर हो गए, और बेटी का भी मेल आ गया, जो रात को ही परेशान हो रही थी कि सब बच्चों को मेल आ गया, मुझे नहीं आया, इसका भी आ गया। और मैंने कहा अब गुरुजी जाने तीसरी खुशखबरी क्या होगी संगत जी। तो तीसरे बस मैंने सोच के, तो वो हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए, बेटी कॉलेज गए, मुझे नहीं पता। तो हम जो मैंने बताया था कि भाई हम हमारा ये जो पूजा वाला कमरा बिल्कुल खराब से ही हो रहा था, काला हो रखा था धुएं से, तो गुरुजी स्वरूप थे। तो उससे पहले जो है हमारे यहाँ एक पुताई वाले से बात हो गई थी, वाइट वॉश करने वाले से, तो वो आ जाता है। वो अपना हाँ, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करता होगा ऑफिस में कि भैया मैं आ रहा हूँ अपना सामान लेकर के, तो वो आ जाता है तुरंत। तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि भाई आज ही वाइट वॉश करने लगेगा वो। तो बस मेरे यहाँ झाड़ू पोछा कर रही थी आंटी, वो फटाफट हमने सामान हटाया। तो मतलब ये तो एक वो मैं ही जानती हूँ कि मुझे क्या खुशी मिली है ये सोच के कि भाई जो काम हमारा इतने टाइम से रुका हुआ था, वाइट वॉश नहीं हो पा रहा था, कमरा इतना काला हो रखा था, और गुरुजी का मैसेज था कि मेरे मतलब तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी वो है, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है, इस तरीके से थे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने एकदम से जो वाइट वॉश वाला भी भेज दिया। बस गुरुजी जहाँ गुरुजी स्वरूप लगे हुए थे उस कमरे को हम पहले वाइट वॉश करा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं, गुरुजी ही करा रहे हैं। बस संगत जी, गुरुजी हमारी हर छोटी छोटी बात सुनते हैं, हमें खुश करते हैं। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, उन्होंने देखा कि बच्चे परेशान है कल से, तो उन्होंने हमें ब्लेस करने के लिए रास्ता दिखाया, बताया कि वो शुक्राना सत्संग भी शेयर कर दिए, मेरी बेटी को मेल भी आ गया। और जो मतलब हमारा घर की सफाई करने के लिए जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हम नहीं ढूंढ पाते हैं क्या रखा है क्या नहीं रखा है, तो इस जगह सारी सफाई गुरुजी करवा देंगे। कहते हैं गुरुजी को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो गुरुजी ने वो साफ सफाई कराना शुरू कर दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम किस किस चीज़ का शुक्राना करें, हम तो शुक्राना करना भी नहीं जानते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं तो बस सत्संग जो होते हैं वो शेयर कर देती हूँ, और क्या बोलना क्या नहीं मतलब मुझे नहीं पता चलता। बाकी जो संगत में सत्संग शेयर करते हैं मैं उनसे सुनती हूँ, उनके सत्संग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनके इतने अच्छे तरीके से करते हैं। अब पता नहीं गुरु
गुरुजी मुझसे जैसा बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही बोल रही हूँ। गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते हैं, मुझे माफ़ करना। गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करना। बस ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं, पॉजिटिव मैसेज, उन सब मैसेज के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, सबके लिए मैसेज आते हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को मैसेज आते हैं कि इंस्टाग्राम पे कि ये ब्लेसिंग तेरी बहन के लिए, उसे शेयर कर दे, तो मैं कर भी देती हूँ। तो गुरुजी उन्हें ब्लेस करते हैं, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। भाइयों बहनों को सबको ब्लेस कीजिए, मेरे सबको सबको खुश रखिए, चाहे हम मिले जुले ना, सब अपने अपने घर में खुश रहें, सुखी रहें बस। किसी के में कोई परेशानी ना हो, दुख बीमारी तो चलो आती जाती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो कि भाई परेशान हो गए बहुत, क्या करें क्या ना करें, लेकिन खुश रहें बस। गुरुजी उनका हाथ पकड़े रखना, ऐसे उन्हें बस अपनी मुट्ठी और संगत में शामिल करना गुरुजी। गुरुजी हमारा हाथ पकड़ने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। और मेरे पति का, मेरे बच्चे का और मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। और जो भी हमारे दुख हैं, बीमारियां हैं, गुरुजी हमारे दुख बीमारियां सबको दूर कीजिए। आपका जल प्रसाद हम लेते हैं, चंदन व तिलक भी लगाते हैं गुरुजी। सब तरीके से आप हमें ब्लेस करते हैं। वो आप ही जाने कैसे कैसे आप हमें ब्लेस करते हैं, हमें तो बाद में पता चलता है गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, सत्संग कराने का शुक्राना, इसमें सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। क्योंकि जब तक आपकी मर्जी नहीं होती, जब तब आपका आशीर्वाद नहीं होते, जबकि जब तक मतलब हम हमें मतलब हर तरीके से आप पर ही निर्भर है, जब तक आपका वो नहीं होता, ऑर्डर कह दें या आदेश नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी, कुछ भी नहीं। तो ये सत्संग जो शेयर करवाते हैं वो भी आप ही करवाते हैं, उसमें आप ही का ही महिमा है गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हाथ पकड़ने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अन्न जल भोजन देने का शुक्राना, सर पर छत देने का शुक्राना, तन पर वस्त्र देने का शुक्राना, ये शरीर देने का शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना 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 गुरुजी। और गलती मुझसे कुछ गलती हो जाती है सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना। और बस क्या कहें गुरुजी की बढ़ियाई में, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते गुरुजी, इतना कुछ करते हैं तो भूल भी जाते हैं। जो सत्संग शेयर करना मैं भूल जाती हूँ गुरुजी, उनके लिए भी शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्राची आंटी आपका भी अनंत अनंत शुक्राना, क्योंकि ये सब आप ये आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि आपने जैसे ही मेरे सत्संग शेयर किए तो गुरुजी की आगे ब्लेसिंग मुझे मिली। जो जैसे मैंने बताया 3 खुशखबरी गुरुजी ने मुझे देनी थी वो मिली। अनंत अनंत शुक्राना प्राची आंटी, गुरुजी आपका खूब ब्लेस करें, खूब खुशियाँ दें गुरुजी, आपकी झोली खुशियों से भर दें प्राची आंटी। और बस आपने मेरे सत्संग शेयर करे, मेरे सत्संग ब्लेस करा दी गुरुजी से। अनंत अनंत शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना शुक्राना। बहुत अच्छा चैनल है आपका, एकदम सत्संग शेयर कर देते हैं आप हर संगत के, मेरे नहीं हर ही सब संगत के। एक आंटी हैं छतरपुर से हैं, शिवानी आंटी, उन्होंने एक बार नंबर अपना शेयर किया था आपके चैनल के माध्यम से, तो उनके सत्संग भी मैं सुनती हूँ। उन्होंने भी अपने सत्संग को शेयर शेयर की थी कि उनका बेटा जो है कनाडा गया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने शिवानी आंटी की भी अरदास सुनी, उनको खुशी दी। तो अनंत अनंत पूरे संगत परिवार के को खुशियाँ देने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, और पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, जो जिसकी परेशानियाँ, जो जिस बच्चे की जॉब की दिक्कत है, सबको दूर कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, सब बच्चों को जॉब दीजिए, सब के माता पिता को ठीक रखिए, खुश रखिए। जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको ठीक कीजिए, ठीक ठाक अपने घर आ जाएं। पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, अपने अगला सत्संग लेकर मैं जरूर आऊंगी पूरे संगत परिवार के साथ। और मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरुजी। प्राची आंटी, जय गुरुजी। आज का मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी
जैसे कि मैंने आपको कल के शुक्राना सत्संग में अपने बताया था कि गुरु जी के मैसेज आए थे मुझे कि तुझे 3 बड़ी खुशखबरी दूंगा, तो उसी मैसेज में एक ये भी था कि कल मैं बच्चे के रूप में तेरे घर आऊंगा, मुझे पहचान लेना और मुझे कुछ खिला भी देना। तो इस मैसेज को मैं थोड़ा सा दिन में भूल गई थी, लेकिन मुझे याद भी था, तो मैंने कल अपनी बेटी को बता भी दिया था कि गुरु जी का ऐसे ऐसे मैसेज है, बेटा कॉलेज जाओ तो कोई बच्चा मिले तो उसे कुछ खिला देना, कुछ दे देना। तो ये मैंने अपनी बेटी को बोल दिया था। और फिर मैंने आपसे सत्संग भी शेयर किया था कि भाई हमारे यहाँ वाइट वॉश हो रहा है, गुरु जी नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता है संगत जी, शाम के समय कोई ऐसे, मैं कल वीरवार था तो वीरवार को मैं 1 घंटे का सत्संग कर लेती हूँ, हर वीरवार को जैसे गुरु जी ने मुझसे करवाते हैं मैं वैसे कर लेती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ वाइट वॉश हो रहा था, तो इस वजह से मैं 1 घंटे का ना करके आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और गुरु जी का सत्संग कर लिया। तो मैंने कल कड़ा प्रसाद ना बना करके आटे और बेसन का हलवा बना लिया था। तो वो गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि ऐसे बना ले, और थोड़ा चाय प्रसाद मैंने जो है गुरुजी के आगे रख करके बस आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगा ली थी। बस प्लेलिस्ट लगा के हमने प्रसाद खाया, थोड़ी देर बाद ऐसे था संगत जी टाइम 7:30 का। उस समय जो है मेरे जो वो हैं ब्रदर इन लॉ, तो उनके जो है, सॉरी संगत जी, मेरे जो वो हैं हस्बैंड हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, उनके जो बेटे हैं, बेटे बहू, अपने छोटे से बच्चे 9 महीने का उनका बच्चा है, तो उसके साथ वो घर आए। तो मैंने देखते ही मेरे गुरुजी की बात याद आई और गुरुजी का मैसेज था कि मैं छोटे बच्चे के रूप में तेरे घर में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा मन ही मन। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने जैसे कहा था वैसे आए घर में। तो संगत जी मैंने बच्चे को गुरुजी का जैसे आदेश था कि मुझे कुछ खिला भी देना, तो मैंने बिस्किट दिया, उसने थोड़ा सा खाया फेंक दिया। फिर मैंने उसे केला था, केला दिया, तो उसने थोड़ा खाया, उसके फिर उसने मम्मा ने ले लिया, केला मैं खिला देती हूँ। तो आधा केला बच्चे ने खाया। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने आकर के जो है प्रसाद चखा, जो मैंने हलवा प्रसाद बनाया था वो भी बच्चे ने चखा, खाया। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी बेटी को मेल नहीं आया था कंपनी से, तो उसको आ गया था मेल। तो उसका कल दिन में भी ऐसे हुआ कि सब 600 बच्चों को मेल आ गया, उसको आया नहीं, और शाम को कॉलेज से आई तो मैं परेशान थी, तो मुझे कहने लगी। तो मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा जैसा गुरुजी करेंगे वैसे ही होगा, कोई बात नहीं, गुरुजी की रजा में राजी होना चाहिए, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसलिए नहीं आया। तो वो परेशान तो थी ही। तो बस मैं पूजा करके जब हटी थी, जैसे ही वो बच्चा आया घर में, गुरुजी आए बच्चे के रूप में घर में, तो संगत जी उसी के बाद कंपनी का जिस कंपनी 600 बच्चों को मेल आया था उसको भी आ गया उसी टाइम। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, आपकी हमारी सब छोटी बड़े हर ख्वाहिश पूरी करते हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा गुरुजी के चरणों में शुक्राना सत्संग था। जैसे जैसे गुरुजी मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर कराएंगे और मैं करती जाऊंगी आगे, जैसे भी कराएंगे, कराने वाले तो गुरुजी ही हैं। बस संगत जी, हम तो गुरुजी के उस नक्शे कदम पर ही चलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन पूरी तरीके से चल भी नहीं पाते हैं, गुरुजी ही चलना सिखाएंगे। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। बस छोटे बड़े सत्संग तो रोज होते रहते हैं, जैसे जैसे मुझे याद आते रहते हैं या करंटली जो होते रहते हैं मैं शेयर करती रहती हूँ अपने गुरु परिवार के साथ। तो ये मेरा जो है शुक्राना सत्संग था आज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और प्राची आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, भगवान सबको खुशियाँ दें, जो अंकल आंटी, प्राची आंटी और अंकल जो भी मेरा सत्संग शेयर करें, उन्हें भी खूब भर भर झोलियाँ भर भर के गुरु जी ब्लेस करें, उनकी सब ख्वाहिशें पूरी करें, हर जो है उनकी जो इच्छा है पूरी करें, उन्हें खूब ब्लेस करें। और आंटी जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, अभी भी मैं ज़ोर से ही बोल रही हूँ इसमें, लेकिन ये पता नहीं आपको रिकॉर्डिंग कैसी लगेगी कैसी नहीं। ये मेरा फ़ोन का रिकॉर्डिंग सिस्टम ख़राब है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब जैसे भी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से मैं कर पा रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आप मेरे सत्संग शेयर कर दे रही हैं। और गुरुजी जैसे भी करेंगे, गुरुजी की जब आज्ञा होगी, गुरुजी का आदेश होगा, तो फ़ोन में दूसरा लूँगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो मेरे सत्संग शेयर करने में। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ प्राची आंटी कि आपको थोड़ा मेरा रिकॉर्डिंग सिस्टम ठीक करना पड़ता है। तो सॉरी प्राची आंटी। बस आप गुरुजी आपको खूब ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पूरे संगत परिवार को। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।